नमस्कार। वीडियो की संग में देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसमें सबसे पहला देखते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने जारी की रिपोर्ट। सूरत, जबलपुर व आगरा आगे। इसमें देखते हैं हवा सुधारने में इंदौर पहले से 7वें स्थान पर खिसका, यानी इंदौर जो पहले स्थान पर था वह 7वें स्थान खिसक गया है। इसमें देख सकते हैं कि 3 लाख से 10 लाख तक आबादी वाले शहरों में फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी की हवा सबसे स्वच्छ है। 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में रायबरेली, नालगोंडा और नालागढ़ की हवा सबसे साफ है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शीर्ष 10 शहर रैंकिंग देखें तो पहले स्थान पर सूरत है, दूसरे स्थान जबलपुर, तीसरे स्थान पर आगरा है, यानी यूपी स्पेशल इंपॉर्टेंट है कि आगरा जो तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान पर लखनऊ, 5वें स्थान पर कानपुर, 6ठे स्थान पर जो है बड़ोदरा है, 7वें पर इंदौर है और 8वें भोपाल है, 9वें विजयवाड़ा और 10वें पर अहमदाबाद है। वायु प्रदूषण से घिरे 133 शहरों की हवा को साफ बनाने के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय वायु कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। हवा की दशा सुधारने में बड़े शहरों में सूरत, जबलपुर और आगरा सबसे आगे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहरों में सूरत पहले स्थान पर पाया गया है और जबलपुर और आगरा क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर। 2023 में श्रेणी में इंदौर शीर्ष पर था, इस बार 7वें स्थान पर आ गया है। सर्वेक्षण में 3 से 10 लाख तक की आबादी वाले 43 शहरों में शीर्ष स्थान फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी ने जगह बनाई। सर्वेक्षण में 3 लाख से कम आबादी वाले 40 शहरों में शीर्ष पर क्रमशः रायबरेली, नालगोंडा और नालागढ़ की हवा सबसे साफ पाई गई है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पिछले साल आगरा दूसरे नंबर पर था। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से वायु प्रदूषण से घिरे 133 शहरों में हवा को साफ बनाने के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम तहत इन शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार को परखा जाता है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में यह स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट जारी की। इस दौरान सर्वेक्षण में सभी श्रेणी में शीर्ष 3 स्थानों में शामिल शहरों को पुरस्कृत भी किया गया। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में पहले स्थान पर शामिल सूरत को इस दौरान 1.5 लाख का पुरस्कार दिया गया, जबकि जबलपुर को 1 लाख और आगरा को 50,000 रुपए दिए गए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की देखरेख में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में शामिल इन शहरों की वायु गुणवत्ता की स्थिति को जांचा गया। और विस्तार से देखते हैं तो देश में सबसे स्वच्छ हवा वाले शहर कौन से हैं। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के मुताबिक वायु गुणवत्ता रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सूरत यानी गुजरात का पहला स्थान दिया गया। जबलपुर मध्य प्रदेश का दूसरा, आगरा यूपी तीसरा स्थान है। 3 लाख से 10 लाख आबादी के बीच वाले शहरों में फिरोजाबाद यूपी का जो पहले स्थान पर है, अमरावती महाराष्ट्र का दूसरे स्थान पर और झांसी यूपी तीसरे स्थान पर है। तो 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में रायबरेली यूपी का शीर्ष स्थान है। और इसमें देखते हैं तो फ्रांस में प्रधानमंत्री पद पर बर्नियर की नियुक्ति का विरोध। इसमें देखिए वाम दलों ने 130 शहरों में किया विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति मैक्रो पर चुनाव की चोरी का आरोप। इसमें देखिए फ्रांस में प्रधानमंत्री पद पर माइकल बर्नियर की नियुक्ति के बाद विरोध फूट पड़ा है। देश के 130 शहरों में बर्नियर की नियुक्ति के विरोध में प्रदर्शन हुए। आगे देखते हैं तो प्लास्टिक प्रदूषण का उत्पादन करने वाले देशों में शीर्ष स्थान पर भारत है। वैश्विक संकट बना प्लास्टिक कचरा। 40 करोड़ टन से अधिक प्लास्टिक कचरे का उत्पादन होता है पूरी दुनिया में। 5.2% लाख टन कचरा इसमें से या तो जला दिया जाता है या खुले में फेंक दिया जाता है। यानी इसमें देखें तो पहले स्थान पर भारत है, दूसरे स्थान पर नाइजीरिया, तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, बेलारूस, इसके बाद रूस, थाईलैंड इत्यादि। इन सबों का नाम प्लास्टिक सबसे ज़्यादा प्लास्टिक प्रदूषण का उत्पादन करने वाले देश यहाँ पर दिखाए गए हैं। विशाल आबादी का खराब प्रबंधन यह दिखाता है। प्लास्टिक प्रदूषण से गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। महत्वपूर्ण खबर को इसमें देखते हैं। स्वीडन में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। स्वीडन में टीवी टेलीविजन और मोबाइल नहीं देख सकेंगे 2 साल तक के बच्चे। बच्चों और किशोरों के लिए स्क्रीन के इस्तेमाल की समय सीमा निर्धारित। नींद की समस्या और अवसाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए की गई सख्ती। टीवी मोबाइल की स्क्रीन शामिल है इसमें। स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इसमें देखें तो ब्रिटिश पीएम से कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे बाइडन। इसमें देखें तो राष्ट्रपति जो बाइडन अगले सप्ताह वाशिंगटन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक करेंगे। और यह है ट्रंप का समर्थन करेगा हिंदुओं का नया संगठन हैरिस के खिलाफ अभियान, यानी राष्ट्रपति चुनाव के बारे में कहा जा रहा है। रूस का 67 ड्रोन से हमला, यूक्रेनी संसद भवन के पास मिला मलबा। संयुक्त राष्ट्र में मोदी की जगह जयशंकर जाएंगे। UNGA सत्र के दौरान वार्षिक आम बहस में 28 देशों को दिया जाएगा वक्तव्य। और इसमें देखें तो सुनीता विल्मोर के बिना ही अंतरिक्ष से लौटा बोइंग स्टार लाइनर, यानी इसमें विलियम्स और बुच विल्मोर की अंतरिक्ष से वापसी अब फरवरी तक संभव, फरवरी 2025 तक संभव हो पाएगी। खाली सीट पुराने उपकरणों के साथ लौटा। तूफान में 7 मौत, यानी आगे तूफान से चीन में 3, वियतनाम में 4 जाने गए, 170 घायल। दर्द दे रहा है मोबाइल का अधिक उपयोग इस्तेमाल। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसे में 15 से 18 वर्ष के किशोरों को देखने को मिल रहा है कमर दर्द। यानी देखें तो विश्व फिजियोथेरेपी दिवस जो 8 सितंबर को मनाया जाता है, 8 सितंबर 2024 को, तो यह इसमें कहा गया है कि इसको देखा जा सकता है।
इसमें देखें तो चीन वियतनाम में तूफान यानी यागी तूफान से 8 की मौत, 170 घायल। यागी चक्रवात ने मचाई भारी तबाही, 10 लाख लोग निकाले गए, 8 लाख घरों में बिजली गुल। इसमें देखें तो मेलनी भी बोले भारत सुलझा सकता है रूस यूक्रेन विवाद, यानी इटली के पीएम ने जेलेस्की से की भारत की भूमिका पर चर्चा। इटली की जो पीएम मेलनी, उनका ऐसा कहना है। स्वीडन में 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे मोबाइल का उपयोग करने पर लगाएगी पाबंदी। सरकार ने अगले 6 साल में भारत को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य तय किया। इसमें विश्व साक्षरता दिवस यानी 8 सितंबर 2024 को विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसमें देखिए विश्व साक्षरता दिवस पर केवल साक्षरता से नहीं, 1000 की गिनती, जोड़ घटाना, गुणा भाग के साथ FL नेट पास करने पर ही साक्षर माना जाएगा। सरकार ने वर्ष 2030 तक भारत को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा है। यानी इंपॉर्टेंट पूछा सकता है कि भारत को कब तक पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने? 2030 तक पूर्ण साक्षर का। और साक्षरता के लिए यह नियम है 8 सितंबर 2024 को विश्व साक्षरता दिवस पर ऐसा कहा गया। प्रयागराज के प्रोफेसर जयंत खोत बने संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष, ज्योति मिश्रा सदस्य मनोनीत। इसमें देखें तो संस्कृति विभाग ने उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी उत्तर प्रदेश, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश, लोक एवं जनजाति संस्कृत संस्थान और बिरजू महाराज कथक संस्थान के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को नामित किया है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष पद पर प्रयागराज के प्रोफेसर जयंत खोत, भारतेंदु नाट्य अकादमी में अध्यक्ष पद पर डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष पर डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा मनोनीत किए गए हैं। वहीं प्रयागराज की ज्योति मिश्रा सदस्य मनोनीत की गई हैं। आज सैनिक स्कूल, इसको देखते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया लोकार्पण, यानी गोरखपुर में खुला पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल। इसमें देखें तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को गोरखपुर में खाद कारखाना परिसर में बने पूर्वांचल के पहले सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया। सैनिक स्कूल में प्रथम चरण में कक्षा 6 से 9 में 84 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। इसमें 40 छात्राएं और 128 छात्र हैं। इस विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक बालक बालिकाओं को आवासीय व्यवस्था के तहत शिक्षा प्रदान की जाएगी। सैनिक स्कूल के उद्घाटन के दौरान राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को स्मृति चिन्ह देते सीएम योगी। के पास है तेल के सबसे बड़े भंडार। इसमें देखते हैं दुनिया में तेल का सबसे बड़ा करीब 303 बिलियन बैरल का भंडार वेनेजुला के पास है। रैंकिंग साल के 2021 तक के आंकड़ों के मुताबिक टॉप 5 देशों में सऊदी अरब 258.60 बिलियन के साथ दूसरे स्थान पर, ईरान 208.60 बिलियन बैरल है, कनाडा के पास 170.30 बिलियन डॉलर और इराक के पास 145.02 शामिल है। वहीं टॉप 10 में कुवैत, यूएई, रूस, लीबिया और अमेरिका का नाम भी शामिल है।